ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ मैं डायरेक्टली तो जुड़ी हुई नहीं हूँ, लेकिन शिवानी दीदी जो मेडिटेशन सिखाती है और वो जो जीवन जीने की कला सिखाती है, उसको मैं ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। आज ही मॉर्निंग मेरे सामने एक वीडियो आया, जहाँ पे वो समझा रही थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात और इतनी सिंपल लैंग्वेज में मुझे बहुत पसंद आया। उस वीडियो में सिंपली शिवानी दीदी पूछती है ऑडियंस को कि आप लोग टेलीपैथी में बिलीव करते हो क्या? और ऑडियंस में से सब लोग बहुत ही कंफ्यूज थे और फिर शिवानी दीदी ने समझाया कैसे टेलीपैथी वर्क करती है और कैसे टेलीपैथी के थ्रू हम भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। इतनी इंटरेस्टिंग बात, इतनी सिंपल बात जो हम सोचते भी नहीं है, उसको शिवानी दीदी ने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया कैसे भगवान से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, भगवान को हम सारी बात बता सकते हैं और रिस्पॉन्स में भगवान भी हमको कैसे जवाब देते हैं। आइए सुनते हैं दीदी से। कुछ महीने पहले एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ विज्ञान की दुनिया में। एक व्यक्ति को मुंबई में बिठाया गया और उसके ब्रेन के साथ यहाँ इलेक्ट्रोड्स लगाए गए, तो उसके माइंड में क्या थॉट चल रहा है, जो माइंड की थॉट होती है वो ब्रेन तक पहुंचती है। ब्रेन के सिग्नल को साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट कैच कर सकता है। तो उस व्यक्ति को कहा गया उसको ना बोलना है ना लिखना है, सिर्फ सोचना है। हाँ? और दो लोगों को फ्रांस में बिठाया गया, उनके ब्रेन के साथ भी कंप्यूटर का इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया गया। और जो ये व्यक्ति मुंबई में बैठा था, इसको कहा गया कि वो जो लोग फ्रांस में बैठे हैं उनके लिए आपको एक थॉट क्रिएट करनी है। ठीक है, तो इसने थॉट क्रिएट की, तो जो थॉट इसने क्रिएट की इसके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे गई और थोड़ी देर में वो जो बैठे थे वहां पर उनके कंप्यूटर स्क्रीन पे वही थॉट दिखाई दी। मतलब क्या हुआ कि इसने थॉट क्रिएट की और उन्होंने वो थॉट को वहां पर कैच किया। इसको टेलीपैथी कहते हैं। और वो पूरा आर्टिकल ये था कि टेलीपैथी सिर्फ एक अनुभव नहीं, लेकिन टेलीपैथी साइंटिफिक है। टेलीपैथी का अनुभव हर किसी ने अपनी ज़िंदगी में किया हुआ है। कल ही जब मैं मम्मी से बात कर रही थी, तो मम्मी ने मुझे बताया उनके लाइफ का एक बहुत ही सुंदर सा टेलीपैथी का अनुभव, जहाँ पे वो ऑफिस में दोपहर को सोच रही थी कि वो टेंपल जाए और टेंपल के पुजारी जी से मिले। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया, उनके मीटिंग्स थे और वो बहुत बिज़ी थी। एक टाइम तक जब वो फ्री हो गई, उन्होंने एक कप चाय पिया और उसके बाद वो टेबल में ही थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली। पर उसके बाद क्या हुआ, आफ्टरनून में उनको टाइम नहीं मिला जाने के लिए, लेकिन जब वो काम से फ्री हो गई थी तकरीबन इवनिंग 5 बजे तक, तब वो टेम्पल के पुजारी जी से मिलने गई। लेकिन टेम्पल के पुजारी जी ने बोला कि आप तो कुछ देर पहले आ चुकी है। लेकिन मम्मी ने कहा मैं तो नहीं आई। लेकिन उन्होंने बोला सेम साड़ी, सेम ही बैग और आपका हेयर स्टाइल भी एकदम ही सेम, और आप आई थी कुछ टाइम पहले और आप थोड़े टाइम बैठ के आप चली गई। ये बात मम्मी के लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि वो नहीं गई थी। लेकिन ये हम लोगों को अभी मालूम पड़ा कि ये टेलीपैथी थी और मम्मी ने टेलीपैथी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया। आपने किसी को याद किया और वहां से उनका फोन आ गया। आप कहते हैं आज सुबह मैं आपके बारे में ही सोच रहा था और शाम को आप घर आ गए। फोन उठाया किसी को डायल करने के लिए और वहां से घंटी बज गई, पता ही नहीं चला हमने किया था या उन्होंने किया था, इतना नजदीक होता है। टेलीपैथी मीन्स क्या, हमने एक थॉट क्रिएट की और वो थॉट दूसरे तक पहुंच गई। इसका मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, थॉट का थॉट को कनेक्ट होना। मैंने अभी जो अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस शेयर किया आपके साथ, वही बात शिवानी दीदी भी यहाँ पर बता रही है, लेकिन उनका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा अलग है, जिसको हम अभी वीडियो में समझेंगे। सारा दिन जिसको जिसको हम याद करेंगे, जिस जिसके लिए हम थॉट क्रिएट करेंगे, मतलब हमारा माइंड उनके माइंड के साथ कनेक्ट हो गया। अभी टेलीपैथी एक्सपीरियंस को दीदी ने किस तरीके से रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ एक्सप्लेन किया, जो समझने में बहुत ही आसान है। अब रेडियो में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं एयर में, हमारी चॉइस है कि हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करना है। तो हमने कहा 94.3, 98.3, 100 एंड समथिंग। जैसे ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही जिस फ्रीक्वेंसी के साथ हमने अपने रेडियो को कनेक्ट कर दिया, उसके बाद
हमें वही वाले गाने सुनने को मिलेंगे। भले गाने बहुत सारे हैं और जो चल रहे हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे, लेकिन हम अपने को जिस फ्रीक्वेंसी के साथ जोड़ेंगे, हमें वही वाले गाने सुनने को मिलेंगे, हमें दूसरे गाने सुनने को नहीं मिलेंगे। यूनिवर्स में भी हम सबकी मन की स्थिति के अकॉर्डिंग बहुत सारे फ्रीक्वेंसीज है और ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ हम कनेक्ट करना चाहेंगे। अब इसी तरह इस यूनिवर्स में बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है। फ्रीक्वेंसीज मतलब हर एक की मन की सोच की तरंगे, वाइब्रेशन। मैं जो सोच रही हूँ वो यहाँ फैलेगा, आप जो सोच रहे हैं वो यहाँ फैलेगा, आपके घर में बैठा हुआ परिवार का सदस्य जो सोच रहा है वो फैलेगा। अब आपकी चॉइस है, आपने कौन सी फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आपने सपोज मेरी फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया, तो मैं जो वाइब्रेट कर रही हूँ वो आप कैच करेंगे। फिर सडनली बीच में 1 मिनट के लिए आपने अपनी वाइफ के साथ फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट किया, तो आपको यहां का गाना सुनना बंद हो जाएगा। कान सुनेंगे, कान सुनेंगे, मन नहीं सुनेगा। अब यहाँ पर दीदी ने इंटरेस्टिंग बात ये बताई कि जिनकी मन की स्थिति के साथ हम लोग जुड़ जाएंगे, उनकी मन की स्थिति का प्रभाव हमारे ऊपर आएगा। अब जिसकी वाइब्रेशन के साथ हमारी वाइब्रेशन कनेक्ट होगी, वैसा हमें फील होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, तो हमें भी अच्छा फील होना शुरू होगा, क्योंकि हमारी उसकी एनर्जी के साथ एनर्जी कनेक्ट हुई है। कोई नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में है, गुस्सा कर रहा है, अपसेट है, उसके रेडियो स्टेशन के साथ हमने अपने आप को कनेक्ट कर दिया, तो हमारी भी बैटरी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ये हो जाएगी। दीदी यहाँ पर बात कर रही है परमपिता परमात्मा या फिर गॉड या फिर यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होने की बात कर रही है। अगर हम उस एनर्जी के वाइब्रेशन के साथ जुड़ जाए तो फिर हमें कैसा फील होगा। वो परमात्मा जो हर टाइम हर जगह मौजूद है, लेकिन उनके वाइब्रेशन के साथ हम कनेक्ट नहीं करते हैं। अगर हम कनेक्ट करें तो हमारा लाइफ कैसा होगा। अब एक और फ्रीक्वेंसी है जो इस ब्रह्मांड में वाइब्रेट कर रही है। वो किसकी फ्रीक्वेंसी है? वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। जितनी देर हम उस स्टेशन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो जो फील करता है, उसकी जो पावर है, उसकी जो क्वालिटी है, उसके साथ हमारा वाइब्रेशन कनेक्ट हो जाएगा। वो शांति का सागर है। यहां सब गुस्से वाले हैं। अब हमारी चॉइस है कौन से रेडियो स्टेशन को ऑन करना है, किसके साथ कनेक्ट करना है। अगर दिन में 10 मिनट भी हम गुस्से के साथ कनेक्ट करने के बजाय हम शांति के सागर से कनेक्ट हो गए 10 मिनट भी, तो हम 23 आवर्स 50 मिनट्स को मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पर दीदी ने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया कैसे हम लोग डे टू डे लाइफ में हम कैसे संस्कार के साथ कनेक्ट करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम मॉर्निंग अपने टाइम में से 10 मिनट भी निकालें और उस परमात्मा के साथ जुड़ जाए, जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो हमेशा ही मौजूद है, हमेशा ही हमारे आसपास रहती है, लेकिन हम लोग कनेक्ट नहीं करते उनके साथ। अगर मॉर्निंग 10 मिनट हम लोग निकालें उनके लिए, तो हमारा लाइफ कैसा होगा, हम लोग अपने लाइफ में क्या नहीं अचीव कर पाएंगे, ये हमारे सोच के भी परे है। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।